नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मोदी सरकार ने डिजिटल मीडिया वर्कर्स के लिए बनाया नया कानून। वेतन और सामाजिक सुरक्षा का मिलेगा लाभ। ओवर टाइम करने पर मिलेगा दोगुना वेतन। बिहार में फिल्म निर्माण को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन। राजगीर में बन सकती है नई फिल्म सिटी। वेब सीरीज और टीवी प्रोजेक्ट पर भी मिलेगा अनुदान। बीएसआरटीसी जारी करेगा पंजीकृत मंदिरों के लिए धार्मिक कैलेंडर। जिलेवार महंतों को मिलेगी पूजा और सामाजिक कार्यक्रमों की जिम्मेदारी। कथा और सामाजिक गतिविधियों का रखेगी रिकॉर्ड। बिहार में बालू खनन पर होगी सख्त कार्रवाई। तय गहराई से अधिक निकासी पर होगी पुलिस केस। बिना नीलामी वाले घाटों पर खनन रहेगा प्रतिबंधित। स्मृति मंथाना की शादी स्थगित। डॉक्टर की निगरानी में है श्रीनिवास मंथाना। पिता की सेहत ठीक होने के बाद आएगी नई डेट। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। डिजिटल मीडिया वर्कर्स को नियुक्ति पत्र और समय पर वेतन देना होगा अनिवार्य। मोदी सरकार ने 29 पुराने श्रम कानून हटाकर 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं, जिससे ऑडियो विजुअल और डिजिटल मीडिया वर्कर्स को व्यापक सुरक्षा और लाभ मिलेगा। नए कानून के तहत पत्रकार, डबिंग आर्टिस्ट, स्टंट परफॉर्मर और डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्कर्स को नियुक्ति पत्र अनिवार्य। निर्धारित कार्य घंटे, समय पर वेतन और ओवरटाइम पर दोगुना वेतन सुनिश्चित किया गया है। फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को परमानेंट कर्मचारियों के बराबर छुट्टी, मेडिकल और सोशल सिक्योरिटी मिलेगी और सिर्फ 1 साल काम करने पर ग्रेच्युइटी का हक मिलेगा। नए लेबर कोड से श्रमिकों को वेतन, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देता है। बीएसआरटीसी जारी करेगी पंजीकृत मंदिरों के लिए धार्मिक कैलेंडर। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद यानी कि बीएसआरटीसी धार्मिक कैलेंडर जारी करेगी, जो पंजीकृत मंदिरों और मठों के माध्यम से वितरित होगा। परिषद राज्य भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक जिले में संयोजक नियुक्त करेगी, जिनमें केवल महंत यानी कि मुख्य पुजारी होंगे। कुल 38 संयोजकों को मंदिरों और मठों के मासिक पूजा कार्यक्रम, सत्यनारायण कथा, अमावस्या और भागवती पूजा आयोजित कराने, सामाजिक गतिविधियों और शारीरिक संस्कृति के अभ्यास के लिए समर्पित स्थान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। परिषद पंजीकृत धार्मिक स्थलों की निगरानी और संपत्ति का रिकॉर्ड भी रखेगा, जिससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार प्रभावी होगा। बालू खनन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। बिहार में बालू खनन की 3 महीने की रोक समाप्त होने के बाद अक्टूबर में खनन शुरू हुआ, लेकिन कई जिलों से शिकायतें आई कि बंदोबस्तधारी तय गहराई और अनुमति वाले क्षेत्र से अधिक बालू निकाल रहे। इससे नदी के प्राकृतिक संतुलन, जल स्तर, सिंचाई और पेयजल स्रोतों पर खतरा बढ़ गया है। खान और भूतत्व विभाग ने सभी जिलों को सतर्क रहने और निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया है। अवैध खनन करने वालों पर पुलिस केस दर्ज होगा। बिना नीलामी वाले घाटों पर खनन प्रतिबंधित रहेगा। वहीं विभाग ने पारदर्शिता और राजस्व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। बिहार में फिल्म निर्माण को मिलेगा नया प्रोत्साहन। राजगीर में बन सकती है फिल्म सिटी। गोवा में 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के नॉलेज सीरीज में जुड़ से जुड़ाव बिहार में सिनेमा का उदय पर चर्चा हुई। बिहार फिल्म निगम के प्रबंध निदेशक प्रणव कुमार ने बताया कि राज्य में फिल्म निर्माण को व्यवस्थित करने के लिए फिल्म प्रोत्साहन नीति बनाई गई है। 1 विंडो क्लियरेंस, नोडल अफसर, शूटिंग स्थल, डेटाबेस और वेब सीरीज, टीवी सीरियल और डॉक्यूमेंट्री पर अनुदान जैसी सुविधाएं दी जाएगी। वहीं राजगीर में फिल्म सिटी और सिंगल स्क्रीन सिनेमा के लिए बैंक फाइनेंस की व्यवस्था भी की जाएगी। बिहार में इम्पा का क्षेत्रीय कार्यालय भी खोला जाएगा। वहीं कलाकार और लेखक राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करेंगे। खगड़िया में 27 नवंबर को लगेगा जॉब कैंप। बिहार के खगड़िया में 27 नवंबर 2025 को श्रम संसाधन विभाग और जिला नियोजनालय के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय मेगा जॉब कैंप आयोजित किया जा रहा है। इस कैंप में प्रतिष्ठित कंपनी मदरसन ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग 500 पदों पर सीधे भर्ती करेगी। भर्ती केवल पुरुष युवाओं के लिए है। योग्यता ITI, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन है। वहीं आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। चयनित उम्मीदवारों को 14,800 से लेकर के 21,500 रुपए वेतन, 1,000 रुपए अटेंडेंस बोनस, कैंटीन और बस सुविधा मिलेगी। पंजीकरण NCS पोर्टल पर अनिवार्य है और दस्तावेज साथ लाने होंगे। गांधी सरोवर के 4 फेजों का हो रहा विकास। पटना साहिब में बनेगा नया पर्यटन स्थल। पटना साहिब स्थित गांधी सरोवर का विकास फेज 1 से शुरू हो गया है। 25 एकड़ क्षेत्र में फैले इस काजू आकार के तालाब के सौंदर्यीकरण और
चारों फेज में निर्माण कार्य अगले वर्ष नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। पहले फेज में पार्किंग, दुकान, सेंट्रल प्लाजा, टिकट काउंटर, टॉयलेट ब्लॉक और घाट का निर्माण होगा। आगे के फेज में चिल्ड्रंस पार्क, वाटर बॉडी, हरित क्षेत्र, जॉगिंग ट्रैक और ओपन जिम विकसित होंगे। नौका विहार, म्यूजिकल फवाड़ा, 120 फीट तिरंगा और सुरक्षा व्यवस्था से यह स्थल पर्यटन और स्थानीय लोगों दोनों के लिए आकर्षक बनेगा। 26 नवंबर को बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती तूफान की आशंका। बिहार में ठंड में बढ़ोतरी तब होगी जब पश्चिमी विक्षोभ मजबूत होगा या फिर बारिश होगी। 26 नवंबर को दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती तूफान बनने की आशंका है, जिससे हवा की दिशा बदल रही है और न्यूनतम तापमान में गिरावट नहीं आ रही। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक रहेगी। तूफान के प्रभाव समाप्त होने के बाद पश्चिमी विक्षोभ या फिर बारिश के आने पर ही ठंड का वास्तविक असर दिखेगा। रविवार को अधिकतम तापमान 25.2 से लेकर के 31.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.3 से 19.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पटना में मौसम साफ रहेगा, सुबह हल्का कोहरा रहेगा। बिहार में मां के दूध में पाया गया खतरनाक तत्व। बिहार में हाल ही में एक शोध में 6 जिलों भोजपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया, कटिहार और नालंदा के स्तनपान कराने वाली महिलाओं के दूध में यूरेनियम मौजूद होने का दावा किया गया। अध्ययन में 2021 से 2024 के बीच 40 महिलाओं का डेटा शामिल था और इसकी वजह भूजल में यूरेनियम की मौजूदगी बताई गई है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे नवजात और माताओं के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। हालांकि सैंपल छोटा होने और यूरेनियम की मात्रा कम होने के कारण पैनिक होने की जरूरत नहीं है। शरीर इसे यूरिन के जरिए बाहर निकाल देता है। वहीं डॉक्टर स्तनपान जारी रखने की सलाह दे रहे। संगठन और प्रत्याशियों के समन्वय की कमी से पार्टी को मिली करारी हार। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को मिली करारी हार के पीछे संगठन और प्रत्याशियों के बीच तालमेल की कमी और जमीनी नेताओं की उपेक्षा प्रमुख कारण रहे। पार्टी की रणनीति बनाने और प्रत्याशियों के चयन का काम संजय यादव की पेट टीम कर रही थी, जिससे जिला और प्रखंड स्तर के नेता निष्क्रिय हो गए। तेज प्रताप यादव का निष्कासन और रोहिणी आचार्य की बगावत से लालू परिवार के एकजुट होने का संदेश कमजोर हुआ। वहीं दिल्ली और हरियाणा से आए प्रचारक और अव्यवहारिक घोषणाओं जैसे हर घर नौकरी ने जनता को प्रभावित नहीं किया। नेताओं और कार्यकर्ताओं को तेजस्वी तक पहुंचने में कठिनाई हुई, जिससे चुनावी प्रदर्शन कमजोर रहा। पटना में विधायकों के डुप्लेक्स आवास का आवंटन क्षेत्र अनुसार होगा। पटना में विधायकों के लिए बने डुप्लेक्स आवास पर विधानसभा क्षेत्र का नाम और नंबर दर्ज किया गया है, जिसके अनुसार आवास का आवंटन होगा। मुख्यमंत्री ने रविवार को इन आवासों का निरीक्षण किया और सभी आधुनिक सुविधाओं, परिसर के सौंदर्यीकरण और निर्माण गुणवत्ता की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आवास बहुत अच्छे बने हैं और नवनिर्वाचित विधायकों को शीघ्र उनके निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर आवंटित किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने जेपी गंगा पथ के सौंदर्यीकरण का भी जायजा लिया और अधिकारियों को पार्क में रेलिंग निर्माण सहित सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बेतिया से गोरखपुर तक 12 किलोमीटर लंबे पुल को मिली मंजूरी। बेतिया से गोरखपुर को जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित सड़क सह पुल परियोजना को केंद्रीय वित्त मंत्रालय से वित्तीय मंजूरी मिल गई है। 12.036 किलोमीटर लंबे पुल और कुल 29 किलोमीटर सड़क के साथ 15 छोटे पुल भी बनेंगे। यह परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करेगी, यात्रा समय आधा कम करेगी और स्थानीय व्यापार और कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देगी। 2 लेन के पुल को 8 किलोमीटर दूर 6 लेन वाले बड़े पुल के साथ संतुलित ट्रैफिक के लिए रखा गया है। निर्माण से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। जदयू विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ता को देगी सम्मान। बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद जदयू अब अपने जमीनी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने की तैयारी में है। पार्टी ने बूथ लेवल एजेंट्स, महिला कार्यकर्ताओं और आईटी सेल की टीमों की मेहनत को सराहा, जिसने कई कठिन सीटों पर बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित किया। चुनाव के दौरान जदयू ने नजदीकी संपर्क मॉडल अपनाया, जिसमें सरकार की योजनाओं और जनता से फीडबैक पर जोर दिया गया। अब पार्टी रूटीन कनेक्टिविटी रणनीति पर काम शुरू करेगी, जिसमें पंचायत और वार्ड स्तर पर नियमित जनसंवाद और सोशल मीडिया के जरिए जनता से संपर्क बनाए रखा जाएगा। भोजपुर में 9,590 लीटर अवैध कोल्ड कफ सिरप जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के भोजपुर जिले में मद्य निषेध और उत्पाद विभाग ने देहरादून से पटना जा रहे 2 ट्रकों से
9,590 लीटर अवैध कोडीन युक्त कफ सिरप जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया के निर्देश पर सहायक आयुक्त रजनीश कुमार के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान के दौरान यह कार्रवाई हुई। दोनों ट्रकों के चालक योगेश कुमार और मोहम्मद इरशाद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं ट्रक भी जब्त किए गए। विभाग ने आमजन से अवैध शराब और प्रतिबंधित पदार्थों की सूचना देने की अपील की है। रोहतास में आरपीएफ ने 40 वन्य पक्षियों के साथ तस्कर पकड़ा। बिहार के रोहतास जिले में डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने 40 वन्य पक्षियों की तस्करी करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए कलिंग उत्कल एक्सप्रेस के S7 कोच के शौचालय में 22 वर्षीय विक्रम मुखर्जी से 33 मोर, 5 तीतर और 2 हरियल कबूतर बरामद किए गए। सभी पक्षी संकट में थे और प्लास्टिक बैग में दम घुटने की स्थिति में थे। आरपीएफ ने तस्कर और पक्षियों को वन विभाग को सौंप दिया। यह हाल के दिनों की वन्य जीव तस्करी पर सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही। पिता की सेहत के चलते स्मृति मंधाना ने टाली शादी। स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुच्छल की शादी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है, क्योंकि मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना की स्वास्थ्य स्थिति अचानक बिगड़ गई। रविवार को नाश्ते के दौरान उन्हें बाएं सीने में दर्द हुआ और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनके हृदय संबंधित एंजाइम बढ़े हुए हैं और रक्तचाप भी ऊंचे है। वहीं उन्हें निगरानी में रखा गया है। स्मृति मंधाना अपने पिता के ठीक होने तक शादी नहीं करना चाहती है। फिलहाल पिता की सेहत पूरी तरह स्थिर होने के बाद ही शादी की नई तारीख का फैसला लिया जाएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अंकित शर्मा, लक्ष्मी मेहता, रंजीत मिश्रा, राम बाबू दास, संजीव कुमार, अमरनाथ शाह, राकेश मिश्रा, विकास तिवारी, सुरेश कुमार, अनवर करीम खान, बाबूलाल मरांडी, नीरज कुमार, अमित कुमार, अक्षय कुमार, कुणाल कुमार, विजेंद्र सिंह, गौतम कुमार, प्रियांशु कुमार, दीपक कुमार, मिथुन कुमार, हरेंद्र सिंह, कामेश्वर सिंह, रवि मोहन वर्मा, राकेश कुमार और अबोध कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, बिहार में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए क्या बदलाव जरूरी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।